डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9 ग्रेविटेशनल चैप्टर के टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये जो डेरिवेशन है ये हमें प्रूव करना है। इसमें ये पता चल रहा है कि जो वेट हमारे जो अर्थ पे होता है उसका 1/6 वेट होता है मून पे। मतलब ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का अलग होता है और मून का अलग होता है। तो सेम मास के अगर ऑब्जेक्ट को हम अर्थ पे रखते हैं और अगर हम मून पे रखते हैं तो मून पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका वेट 1/6 होगा अर्थ के वेट से। तो इसी चीज को हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है और वेट ऑन द मून ये हम डिराइव करना है। तो करेंगे फिर कि वेट ऑफ द मून wm, वेट ऑफ मून, ये मान के चलेंगे इज इक्वल टू wm। और उसी के साथ हमारा जो मास ऑफ मून का जो मास होगा, मास ऑफ मून इज कैपिटल M। ये सब हम सपोज कर रहे हैं। और उसके बाद रेडियस जो होता है वो क्या हो जाएगा R। तो सपोज दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, स्मॉल m, वेट ऑफ मून इज wm एंड मास ऑफ मून इज कैपिटल M, रेडियस इज कैपिटल R। तो अब हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। यहां हमें लिखना होगा कि ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स मतलब क्या हुआ, हमारा वेट हमने आगे ही पढ़ रखा है ये। तो वेट इज इक्वल टू WM, ये मून की बात हो रही है। और हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या किया था, G इंटू M, मून का जो मास हुआ और ऑब्जेक्ट का जो मास हुआ, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर। ये एक बात हो गई। तो ये क्या हुआ कि वेट इज एक्चुअली द फोर्स विच द मून अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मून जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वेट हो गया उसका, एक बात हो गई। अब हमारा यहाँ पे अर्थ का निकालना होगा। तो अर्थ के लिए सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है और उसका अब हम देखेंगे वेट ऑन अर्थ। यहाँ पे ऑन नहीं, ऑन होगा। वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू WE, ये वेट हो गया। और हमारा जो मास होगा अर्थ का, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो जो मून का मास होता है उसका 100 टाइम्स ज्यादा होता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100m, क्योंकि इसका मास m है तो उससे 100 टाइम्स ज्यादा, मतलब 100 इंटू m। उसी तरह रेडियस जो होता है अर्थ का वो कितना होता है, मून के रेडियस से 4 गुना ज्यादा। तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स R लिख सकते हैं। फिर अगेन हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग WE, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू G, और यहाँ पे M हमारा क्या हो जाएगा 100m। और ये जो सेम ऑब्जेक्ट है उसका तो मास सेम ही होगा, और बाय 4R का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। एक हमारा आया वेट ऑन मून और एक आ गया हमारा वेट ऑन अर्थ। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो वी गेट क्या हो जाएगा, W जो हमारा यहाँ पे WM, वेट ऑन मून बाय WE, ये हमारा हमने डिवाइड किया तो ऊपर हो जाएगा G इंटू M बाय R स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा G इंटू 100m इंटू M बाय 4R, मतलब कि 16R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, G कैंसिल, और हमारा यहाँ पे जो ये R स्क्वायर कैंसिल और MN कैंसिल। देयरफॉर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये रिवर्स होगा तो 16/100। तो 16/100 मतलब WM बाय WE, वेट ऑन मून बाय वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 16/100। तो वो हमारा कितना हो जाएगा 1/6। तो यही चीज तो हमें प्रूव करना था। क्या, ये हमें लिखना होगा कि वेट ऑन मून by weight on
अर्थ इज इक्वल टू 1/6। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। यही तो हमें प्रूव करना था और हम ये जान भी गए। अब इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल हम एक बार देख लेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने ये इक्वेशन को डिराइव किया। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है कि मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। अगर किसी बॉडी का, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मास और वेट दोनों अलग अलग टर्म है, तो किसी भी बॉडी का अगर मास 5 kg है तो आपको बताना है कि उसका वेट कितना होगा। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि मास इज इक्वल टू 5 kg और हमने पढ़ रखा है आगे की क्लासेस में, मैंने आपको बताया था कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी का वैल्यू हम जानते हैं कि g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इजीली यहाँ पुट कर देंगे 5 इंटू 5 मास का और 9.8, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। और वेट को हमेशा किस में डिनोट करते हैं, न्यूटन में, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स ही हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन को हम देख लेंगे। यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि हाउ मच वुड अ 70 kg मैन वे ऑन द मून। मून पे एक 70 kg मास का जो आदमी है उसका वेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद अगेन क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। क्या होगा उसका मास अर्थ पे भी और उसका मून पे भी। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, मास इज इक्वल टू 70 kg, और हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1.63। जैसे हमारा अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मून पे होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम सिंपली W इज इक्वल टू m इंटू जी, ये फॉर्मूला से वेट निकाल सकते हैं, वेट ऑन द मून। तो 70 इंटू 1.63, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 114.1 न्यूटन ये हमारा वेट आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा बन गया कि वेट ऑन द मून। अब हमसे अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे वेट नहीं, यहाँ पे मास पूछा गया है। तो मास जो होता है वो हमने मास और वेट जब आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, वहां पे क्लियर रखा था कि मास यूनिवर्स में कहीं भी अर्थ पे जाए या मून पे जाए वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। सो अगर वो मास जो है अर्थ पे मून पे 70 kg का है तो उसका अर्थ पे भी कितना होगा, 70 kg। ये हमें लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट everywhere in the universe। so universe, तो हम यहां पे लिखेंगे so the mass would be same on the earth as well as on the moon। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया हमारा कि ये जो मास जो है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो इसके लिए, ये सब पढ़ने के लिए जो मैंने आपको स्टेप वाइज एक एक क्लासेस ली है, और एक सारी क्लासेस में मैंने मतलब स्टेप से आपको एक एक चीज क्लियर किया है कि किसके बाद आपको क्या पढ़ना है। तो आप मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेविटेशन करके जो प्लेलिस्ट आ रहा है उसमें सारा मैंने इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी डाल रखा है। और इसके पहले मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका भी अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आपको मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि क्या ये हमने यहाँ पे डिराइव किया और इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो कैसे बन रहे हैं। तो इसमें मेन जो है ये न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है, और न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले फॉर्मूला का डेरिवेशन जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ आपको
क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।